अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबीय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात उलमाए इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ किराम और हाज़िरीन आली मकाम, अब से चंद रोज पहले मदरसा अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु में तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम के सिलसिले में हाज़री की सआदत हासिल हुई थी। वहाँ ये हदीस पढ़ी गई थी, लेकिन इसके शाने वुकू के सिलसिले में गुफ्तगू बाकी थी। तो उस वक्त ये सोचा था कि बारे दीगर सूरत हालाई मेमन जमात की तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम के मौके पर जो मा बकिया बयान है और बात बाकी है उसको पूरी कर दूं। मैं जिम्मेदार हजरात का शुक्रगुजार हूं कि मुझे उन्होंने इस पुरमसरत और पुरकैफ मजलिस में हाजिरी का हुक्म दिया।
कुरान करीम सिर्फ अल्लाह की किताब भी नहीं है, अल्लाह का कलाम भी। और कुरान करीम सिर्फ अल्फाज या सिर्फ मानी का नाम नहीं, बल्कि दोनों के मजमूए का नाम है। आमतन इस वक्त गलतफहमी फैलाई जा रही है कि जब हम कुरान करीम समझते नहीं हैं तो पढ़ने से क्या फायदा। ये बात जो है वो गलत है। असल में कुरान करीम समझकर पढ़ना बड़े नफे की चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुरान करीम बगैर समझे पढ़ना भी सवाब से खाली नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस शरीफ है। इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना। जिसने कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए एक हसना है। वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा, और एक हसना 10 नेकियों के बराबर। आगे काम की बात आ रही। आका ने फरमाया, लाकुलु अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं नहीं कहता, सरकार ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ हुरूफ मुक़त्तआत में एक मुस्तकिल हर्फ है, लाम मुस्तकिल हर्फ है, मीम मुस्तकिल हर्फ है, और हर हर्फ के ऊपर 10 नेकियां मिलेंगी। और उलमा ये बात जानते हैं कि हुरूफ मुक़त्तआत जो हैं वो मुतशाबिहात में से हैं, और उसका हतमी और यकीनी माना किसी को मालूम नहीं। तो माना मालूम न होने के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तिलावत पर अज्र मिलेगा। आजकल हमारा कोई घर ऐसा नहीं है जहां कुरान करीम न हो, लेकिन बहुत सारे मकानात ऐसे हैं कि जहां तिलावत कुरान नहीं होती। लफ्ज कुरान खुद कुरान करीम के अंदर 61 मरतबा आया है। और कुरान का माना जिक्र किया उलमा ने कि कुरान का माना पढ़ी जाने वाली किताब। ये किताब पढ़ी जाने वाली है। हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तफसीर के हाशिये में लिखा है
कि मोस्ट वाइडली रेड बुक इन द वर्ल्ड इज कुरान। ऐसे गए गुजरे जमाने में भी कुरान करीम पढ़ने वालों की तादाद कम नहीं है। और हुफ्फाज को तो अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है कि रात दिन अगर इसका शुक्र अदा करें और विर्द करते रहें तब भी इसका हक नहीं अदा हो। वाकया कि कुरान को भी खाली कुरान न कहा जाए, कुरान मजीद कहो, कुरान अजीम कहो, कुरान करीम कहो। इतना अजमत और इतना एहतराम कुरान करीम का होना चाहिए। देखिए अल्लाह फरमाते हैं, बल हुवा कुरानुम मजीदुन फी लौहिम महफूज। जब दुनिया में तमाम सीनों से कुरान करीम उठा लिया जाएगा तो लौहे महफूज के अंदर कुरान करीम सिर्फ महफूज होगा। यहां कुरानुम मजीद कहा। हमारे अकाबिर में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मौलाना बद्र आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुहाजिर मदनी। उनका इंतकाल हो गया। 10-20 साल तक मफलूज रहे थे। बकीए गरकद में दफनाया गया। अब वहां चंद सालों के बाद कब्र को दोबारा खोदकर उसमें नए मुर्दे को लिटाया जाता है। 40-50 साल के बाद जब वो कब्र हजरत की खोदी गई तो जिस्म बिल्कुल सलामत निकला। लोग समझे कि ये कोई बड़ी अजीम शख्सियत है कि जिसकी जिस्म को मिट्टी ने नहीं खाया। तहकीक की गई, उस वक्त उनके साहबजादे जो हैं वो मौजूद थे। अब तो उनका भी इंतकाल हो गया। ये आपके वालिद हैं? कहा जी। कब्र आपके अब्बा जान की है? कहा जी। ये कोई बड़ी शख्सियत मालूम होते हैं, इनके जिस्म को मिट्टी ने छेड़ा नहीं है, अभी तक सलामत है, तो इनका कोई अमल आपको याद है? फरमाइए, एक बड़े आलिम थे, एक जमाने से फालिज हो गया था। और अजीब बात यह है कि पूरे जिस्म में फालिज का असर था, जबान पर बिल्कुल नहीं था। हमारे यहां तालीमुद्दीन डाभेल में पढ़ा चुके हैं और उनके शागिर्दों में मेरे एक उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल गनी साहब कावी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनसे हमने मुस्लिम शरीफ पढ़ी। बहुत याद किया, कोई अमल याद आता है ऐसा? तो भाई उलमा के तो सब अमाल वो सुन्नतों के मुताबिक, किताब भी उन्होंने लिखी है, सुन्नतों का मजमुआ जमा किया है। तो सुन्नतों की इत्तिबा उनका मिजाज था, पाबंदी बड़ी जबरदस्त। लेकिन बेटे ने याद किया, बेटे का नाम कमरे आलम। याद करते करते एक बात याद आ गई।
मेरे वालिद साहब एक अरसे से मफलूज थे, कुछ ज्यादा अमाल नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी जो है उनका एक मामूल था, वो मामूल ये था कि भाई हम लोग अदब से कभी कुरान करीम की तरफ पैर नहीं फैलाते। मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम का बड़ा अदब है। वैसे हम न पढ़ते हैं वो दूसरे दर्जे की बात है, अमल न करते हैं वो दूसरे दर्जे की बात है, लेकिन कुरान करीम की अजमत अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान के दिल में है। तो कहा जैसे हम लोग कुरान करीम की तरफ पैर करके नहीं बैठते, पैर करके नहीं लेटते, हजरत मौलाना बद्र आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह का आलम यह था कि वो हाफिज कुरान करीम की तरफ पैर करके नहीं सोते थे। फरमाया जब कुरान करीम की तरफ पैर दराज करके सोना बेअदबी है, तो हाफिज कुरान करीम की तरफ पैर दराज करके सोना ये उसकी बेअदबी। कुरान करीम बड़ी नेमत है, बड़ा मौजिज़ा है, इल्मी मौजिज़ा है। और याद रखो कि हम यूं समझते हैं कि ये मुसलमानों की किताब है, हालांकि ये कुरान करीम पूरे आलम के लिए हिदायत का नूर बनकर आया है। ये बड़ी नूरानी किताब है, पढ़ने वाले के मुंह से नूर का निकलना भी साबित। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह न हाफिज कुरान थे न हाफिज हदीस थे, लेकिन जब कोई हाफिज कुरान करीम आयत पढ़ता तो वो फरमा देते कि ये इन्होंने कुरान करीम पढ़ा है, और जब कोई हदीस शरीफ पढ़ता तो कह देते कि हदीस शरीफ पढ़िए। पूछा गया कि कैसे पता चलता है? फरमाया जब कोई कुरान करीम पढ़ता है तो उसके मुंह से आफताब की किरणों की तरह रोशनी निकलती है, और जब कोई हदीस शरीफ पढ़ता है तो उसके मुंह से चांद की रोशनी की तरह रोशनी निकलती है। बल्कि हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने फ़ज़ाइल कुरान करीम में एक हदीस हजरत उसैद इब्न हुदैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की नकल फरमाई कि वो अपने घर के आंगन में कुरान करीम की तिलावत तहज्जुद में कर रहे। हाफिज के लिए अगर कुरान करीम को बाकी रखना हो तो इसको तय कर लेना चाहिए कि मैं तहज्जुद में उठूंगा और कुरान करीम की तिलावत करूंगा। नफली नमाजें कसरत से करो, और एक बात याद रखो, कुरान करीम का याद करना नेमत है और याद रखना उससे बड़ी नेमत है। और ये नेमत जो अल्लाह ने दी है, अगर तवज्जो न की जाए और इसकी कदर न की जाए तो ये बहुत जल्दी हाथ से निकल जाने वाली है। जैसा कि खुद हदीस शरीफ में फरमाया कि कुरान करीम गयूर किताब है, अगर इससे बेरुखी बरती गई तो ये भी उससे बेरुखी बरतता है जो उसके साथ ये मामला करता है। याद रहे कि कुरान करीम सिर्फ रमजान तक सुनाने के लिए महदूद न रखा जाए, बल्कि कुरान करीम के हिफ्ज करने वाले के लिए जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी कुरान करीम के मुताबिक बनाए और अपने आप को सुन्नतों का पाबंद बनाए और तिलावत कुरान का अपने आप को आशिक बनाए, आदी बनाए, शौक अपने अंदर पैदा करे, कुरान करीम की कसरत से तिलावत करे। ये बहुत जरूरी है।
आमतन वालिदैन भी खुश हो जाते हैं कि चलो ताज के हकदार हम हो गए, दुनिया में बेताज थे, अल्लाह ताला ताजदार बनाने वाले हैं। लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी है कि छोटी उम्र के जो हुफ्फाज हैं उन पर तवज्जो दें और उनके दौर का इंतज़ाम करें। बगैर दौर किए हुए कुरान करीम याद नहीं रह सकता है, बाकी नहीं रह सकता है। इसका जतन करना पड़ेगा, इसकी कदर करनी पड़ेगी, इसकी तिलावत को जारी रखना पड़ेगा। और रमज़ान में आखिरी रकात के अंदर उलाइका हुमुल मुफलिहून इसलिए नहीं पढ़ा है कि अब ये मुफलिहून के बाद अलिफ लाम मीम दूसरे रमज़ान में शुरू करें, बल्कि आपका तरावीह में कुरान करीम ख़त्म हो गया तो अब सिलसिला जारी रखिए और मरते दम तक जारी रखिए। सहाबे किराम 2 मंजिलों में कुरान करीम की तिलावत करने वाले 2 किस्म के सहाबे किराम रहे हैं और बाद में आने वाले भी 2 किस्म के लोग रहे हैं। नंबर 1, बेएतबार मनाजिल के 3 मंजिलों में कुरान ख़त्म करने वाले, उसका नाम फील रखा है। फील यानी सूरह फातिहा से सूरह यूनुस और फिर लुकमान से लेकर आखिर तक 3 दिनों के अंदर भी कुरान करीम के ख़त्म करने वाले कसरत से रहे। यहाँ कौसाड़ी में एक माजूर हाफिज कुरान करीम थे, कारोबार भी करते थे, दुकान भी चलाते थे और कुरान करीम 24 घंटे में एक ख़त्म करते थे। इंतकाल से पहले मेरी मुलाकात हुई उनसे, मैंने पूछा आज तक आपने कितने कुरान करीम ख़त्म किए हैं? उन्होंने बताया कि 5600 कुरान मैंने पढ़ ली। तो कसरत से कुरान करीम पढ़ना यह मूमिन का शिआर है। यही कुरान करीम की कदरदानी है कि इसकी कसरत से तिलावत की जाए और अपने आप को कुरान करीम के मुताबिक, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, ढालने की कोशिश की जाए। ये अजीम मौजिज़ा और ये ज़बरदस्त चैलेंज जिसके बारे में अभी हज़रत मौलाना रफ़ीक साहब ने वाक़या हमारे सामने रखा और हमको सुनाया, बात थोड़ी दूर चली गई। एक मंजिल फील की है जो 3 दिनों के अंदर क्या खत्म होने वाला कुरान करीम, और दूसरी जो है मंजिल 7 दिनों में कुरान करीम खत्म करने वाली है। उसका शॉर्ट फॉर्म दिया है फमी बेशौक। इसकी फिर तशरीह, ये 7 मंजिलों में पढ़ने वाले 7 दिन में तो कुरान करीम ख़त्म कर ही देते थे। ये कैद नहीं लगाई गई है कि क्या कोई एक रात में कुरान करीम पढ़ सकता है कि नहीं। शाम के अंदर एक नौजवान ने कुरान करीम हिफ्ज किया और 7 या 8 घंटे के अंदर उसने एक रकात के अंदर पूरा कुरान करीम पढ़ लिया है। तो हमारे हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह तो अजीब बात फरमाते थे कि कुरान खाली मौजिज़ा नहीं है, बल्कि इसके मौजिज़े हर जमाने में जाहिर होते रहते हैं। अमेरिका में एक डॉक्टर कपल था, मुसलमान, बच्ची पैदा हुई। आमतन लोग बच्चियों को याद नहीं कराते कुरान करीम, कर सकती हैं वो भी। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा हाफिजा थी कुरान करीम की, और हफ्सा बिनते सीरीन बहुत बड़ी कारिया और बहुत बड़ी आलिमा और बहुत बड़ी हाफिजा थी। मोहम्मद इब्न सीरीन को कुरान करीम के सिलसिले में कोई मसला पेश आता तो अपनी बहन के पास जाकर पूछते थे। इतना बड़ा इल्म अल्लाह ताला ने अता फरमाया था। तो ये कपल जो डॉक्टर था, उनके यहाँ लड़की पैदा हुई। लड़की बड़ी ज़हीन, और जहानत का आलम यह कि एक मर्तबा उसके सामने कोई बात पड़ी जाए तो वो याद कर लेती थी।
माँ बाप ने सोचा कि आगे जाकर हम पढ़ाने ही वाले हैं और आगे जाकर इसको एजुकेशन देने वाले हैं, डॉक्टर भी बनाएंगे। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जो मदारिस जो शहर के अंदर चल रहे हैं, इन्होंने एक बात को साबित कर दिया है कि पहले ये कहा जाता था कि जो कुरान करीम याद करे वो दुनिया में और किसी काम का नहीं रहता, उसकी सब सलाहियतें उसको कुरान करीम पर लगानी पड़ती है। ये बात सही है, लेकिन हमारे तलबा ने और हमारे बच्चों ने इस बात को गलत साबित किया। वो डॉक्टर भी बन रहे हैं और कुरान करीम के हाफिज भी बन रहे हैं और आलिम भी बन रहे हैं। कनाडा में मैंने देखा, हमारे एक दोस्त हैं जो यूनिवर्सिटी के तलबा को जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान करीम किया और अकेले 20 रकात तरावी पढ़ाते हैं, उन्होंने आलिम बनकर दिखाया और यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है उन्होंने। अल्लाह ताला ने बड़ा मुसलमानों में टैलेंट रखा है, हमारे अंदर बड़ी सलाहियत रखी है। ये जो बच्चे हैं अभी आकर इन्होंने कुरान करीम सुनाया, एक ने मंजूम कलाम कुरान करीम के सिलसिले का सुनाया। ये माइक दो तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो है जो बेचारा माइक के सामने गूंगा हो जाता है, बोल ही नहीं पाता, एक वो है जो जरूरत से ज्यादा बोलता है। तो हमारे बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को आप ले आओ और उनको माइक पर खड़ा करो, कुछ नहीं बोल पाएंगे, उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। लेकिन सीने में कुरान करीम आ जाता है तो हाफिज कुरान की उम्र 16 साल की है और 80 साल का बूढ़ा उसके पीछे जो है मुक्तदी बन जाता है और करोड़पति आदमी जो है मुक्तदी बनकर जो है वो 16 साल के बच्चे की इमामत में नमाज पढ़ाता है। और किसी हाफिज का इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल के बाद लाखों का मजमा वहां पहुंच जाता है, चलो हाफिज कुरान का इंतकाल हुआ है भाई चलो। अल्लाह ने ये सब शर्फ अता फरमाया, लेकिन ये शराफत को बरकरार रखना और मरते दम तक और तादम हयात इसको बाकी रखना ये बहुत जरूरी है। हमारे हजरत वाला हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मिसाल देते कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हाफिज कुरान करीम को 11 पासपोर्ट देंगे। आदमी के पास तो एक पासपोर्ट होता है, लेकिन यूं फरमाया उसको 11 पासपोर्ट देंगे। ये हदीस का मजमून है जिसको समझाते थे। एक पासपोर्ट तो उसका जिसको दिखाकर वो जन्नत का एडमिशन लेगा, और बाकी जो 10 पासपोर्ट है वो उन रिश्तेदारों को देगा जिनके लिए जहन्नम लाजिम हो चुकी होगी। लेकिन हजरत फरमाते थे कि वो कैसे रिश्तेदारों को ये पासपोर्ट जन्नत में जाने के लिए देगा, जिन्होंने दुनिया में इसके हिफ्ज़ कुरान पर इसको सीने से लगाया और गले लगाया, इसको मुबारकबादियां दी और खुशी का इजहार किया। ये कहेगा मेरे हाफिज कुरान करीम होने पर आप इतना खुश हुए थे, तो आज मौका है कि कुरान करीम के हिफ्ज़ पर जब खुशियों का आपने इजहार किया था तो आज उसका सिला लें, आज उसका बदला लें, और बदला जन्नत की शक्ल में देंगे। कितना बड़ा इनाम है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु उस्फान पहुंचे। उस्फान एक जगह है, अपनी खिलाफत के जमाने में, खिलाफत के जमाने में उस्फान में उन्होंने तमाम गवर्नरों को जमा किया
तो मक्का मुकर्रमा में उस वक्त गवर्नर थे नाफे इब्ने अब्दुल हारिस। ये मक्का मुकर्रमा के गवर्नर थे। उनको भी बुलाया, कुछ जरूरी मालूमात उनसे लेनी थी, उनको भी बुलाया। जब वो आ गए तो उनसे पूछा कि अपना नाइब बनाकर किसको आए हो? नाइब किसको बनाया? जवाब दिया कि इब्ने अब्जा को बनाया है। इब्ने अब्जा कौन है भाई? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तहकीक की कि ये इब्ने अब्जा एक गैर मालूम नाम है। कौन है ये? जवाब दिया कि हाफिज कुरान करीम है और आलिम दीन है और कारी कुरान है। बस इतना कहने पर अगरचे वो गुलामजादे थे, आजाद किए गए थे और उनको नाइब बना कर आया हूं, तो कहा और कोई नहीं मिला जो इसको बनाया? तो कहा इनके अंदर ये कमालात पाए जाते हैं। पहले कमालात इल्मिया दीनिया की बुनियाद पर गवर्नर बनाए जाते थे, हाकिम बनाए जाते थे। तो मैं उसको नाइब बना कर आया हूं। उसके अंदर ये खूबी है कि वो हाफिज कुरान करीम भी है, वो आलिम दीन भी है, वो बेहतरीन काजी भी है। ठहर जाओ, तुम्हारे इस कहने पर और उसे गवर्नर बनाने पर मुझे जो है एक हदीस शरीफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद आ गया, जो मैं अभी आपके सामने जिक्र कर चुका कि मुझे वो हिस्सा मुकम्मल करना है, बाकी लंबी बात नहीं करनी। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा किसी गांव में गए। हजरत को देखा तो एक साहब जो दावत की लाइन के थे, उन्होंने खड़े होकर ऐलान कर दिया कि हजरत की बात होगी। दूसरा एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा बात नहीं होगी। कौन कहता है बात होगी? मैं देखता हूं कैसे बात करते हैं। झगड़ा शुरू हो गया, दो पार्टियां बन गई। हर जगह झगड़ा होता है तो दो पार्टियां आमतौर पर बन जाती हैं। दुनिया में कोई खरी बात कहेगा तो भी उसकी जमात बन जाएगी, कोई गलत बात कहेगा तो चंद लोग उसके पीछे भी चल पड़ेंगे। दो जमात बन गई। अब दो जमात बनी, झगड़ा शुरू हो गया दोनों तरफ से। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और झगड़े की बेबरकती और उसकी वजह से जो खराबियां वाक़ होती हैं उस पर आधा घंटा तकरीर कर दी। काम इस तरह से दीन का करते हैं। झगड़ा तो अपनी जगह रह गया, हजरत ने अपनी बात भी कर ली और झगड़ा भी खत्म करा दिया। कैसा अच्छा काम किया। तो फरमाया कि ये इब्ने अब्जा को अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा। तो नहीं याद आ गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा। अल्लाह ताला इस कुरान करीम के जरिए से एक जमात को बुलंद फरमाते हैं, एक इंसान को बुलंद फरमाते हैं, उसे हाफिज कुरान बना देते हैं, उसका दर्जा बुलंद कर देते हैं। मकाम देखिए, यहाँ उलमा हैं, इनको अल्लाह ने कैसे ऊंची जगह पर बिठाया है। ये इनके इल्म का, ये कुरान करीम की बुजुर्गी का शर्फ मिला, ये कुरान ने इनको बिठाया है। और फरमाया वयदउ बिही आखरीन, और जो कुरान करीम की कदर नहीं करता उसको रख दिया जाता है, उसको निमटा दिया जाता है, उसको लपेट लिया जाता है। इस बिना पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को इरशाद याद आया, कुरान उठाने वाली चीज़ है। इतना बड़ा शर्फ आपको मिला कि असल हाफिज तो अल्लाह
लेकिन लक़ब लाकर कुरान याद करने की वजह से इसे हाफिज कुरान कहा। तो अर्ज कर रहा था कि वो डॉक्टर कपल ने अपनी लड़की के बारे में सोचा कि जब इसका इतना अच्छा हाफजा और मेमोरी है तो इसको कुरान करीम याद कराया जाए। चुनांचे वो लड़की ने 6 महीने के अंदर 6.5 साल की उम्र में पूरा कुरान याद कर लिया। तो कुरान करीम के मौजिज़ात ख़त्म नहीं होते। ये अजीम किताब है। अल्लाह ताला ने जिनको नवाज दिया है उनको कदर करनी चाहिए, तिलावत करते रहना चाहिए और कुरान करीम के जो हुकूक हैं उन तमाम हुकूक को पूरी तरह से बजा लाना चाहिए। इतने सब हुफ़्फ़ाज़ और उलमा के दरमियान मुझे जो है कुछ अर्ज़ करने के लिए कहा गया था, हुक्म दिया गया था। ये चंद बातें आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ की हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ सईद अता फ़रमाए। जो हुफ़्फ़ाज़ आज हुए हैं या जिनको सनदें दी जानी हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके असातिज़े किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन मदरसों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ये बच्चों को आगे बढ़ाया और छत दी, मौका दिया और असातिज़ा ने खून जिगर दिया। बच्चे ने इसी पर जो है नज़म सुनाई कि भाई जो कुछ हम बने हैं उस्ताद की मेहनतों का खुलासा है। याद रखें, अपने उस्ताद से हिफ्ज़ कुरान करीम के बाद या आलिम बन जाने के बाद ताल्लुक़ बरकरार रखें, इदारे से ताल्लुक़ बरकरार रखें, उनसे मोहब्बत रखें, उनसे मशवरे करते रहें। कुरान करीम के सिलसिले में और निजी मामलात में हमेशा अपने मदरसे को और उलमा को याद रखें। मैं जमात के हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने दीनियात की कमेटी बनाई और हज़रत मौलाना रफ़ीक़ साहब और मुफ्ती साहब दोनों हजरात की सरकर्दगी में अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशरो और तरक्की की तरफ गामज़न है। बहुत सी चीज़ें इस्लाह पजीर हो रही हैं और इंशाअल्लाह ये काम करते रहेंगे तो और भी ज़्यादा इस्लाह रहेगी। और जैसे हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया, एक बहुत बड़ा तबका कम तादाद होने के बावजूद हुफ़्फ़ाज़ का आपकी जमात में है। इस पर हम सबको और शहर वालों को फ़ख्र है। अल्लाह ताला आपके सीने में तादम हयात कुरान करीम को बरकरार रखे, बाकी रखे। आपने इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया, सुना। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इन्हीं कलिमात के साथ अपनी बात को ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बड़ी अहम बात कही कि असल में इस जलसे के रूए रवां जिन्होंने ये सब तहरीक चलाई, दीनियात का एक शोबा कायम फरमाया जिसमें ये सब हज़रात उलमा शामिल हुए और जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं। इसका सेहरा असल में जमात के सदर इलियास भाई कापड़िया को जाता है। अगरचे वो गालिबन मौजूद नहीं है लेकिन क़ल्बी तौर पर वो मुतवज्जे रहे हैं और उनका पैगाम भी हज़रत मुफ्ती साहब ने सुनाया। काश के ये पुरमसरत और बेहतरीन मंज़र रखने वाली और वो उलमाए किराम और हुफ़्फ़ाज़े किराम जिनके सरों पर ताज सजाया गया और जिनके सरों पर दस्तार फ़जीलत रखी गई, काश के वो भी इसको देखते। लेकिन वो जहाँ हैं अल्लाह ताला उन्हें आफ़ियत से रखे और नई टर्म में भी उनके जो अज़ाइम हैं अल्लाह ताला उन अज़ाइम को पूरा फरमाए। और बाकी जितनी कमेटी इन हजरात की मदद कर रही है
अल्लाह ताला उन तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और तरक्कियात से नवाजे। यहाँ उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन हुक्म दिया गया है कि दुआ के लिए हाथ उठाए जाएं, इसलिए इनकार नहीं करता और हम सब मिलकर दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन व अदखिलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व ज़हाब हुमूमिना व ग़ुमूमिना। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला राद्द लिमा क़दैत वला यनफ़अु ज़ल जद्द मिनकल जद्द। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह, जमात की जितनी रुख पर कार्रवाइयाँ दीनी एतबार से हो रही हैं उनको ए अल्लाह बारावर फरमा, और जो हजरात इसमें और उलमा मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनतों को सरफराज फरमा, कामयाब फरमा, उसके अच्छे नताइज और असरात मुरतब फरमा। जिन हुफ़्फ़ाज़ कुरान करीम ने अपने सीनों को कुरान करीम से मुनव्वर किया है, अल्लाह उनको कबूल फरमा, उनके वालिदैन को कबूल फरमा, दरजात के बुलंद होने का ज़रिया बना। जिन इदारों में इन्होंने पढ़ा है उन इदारों को तरक्कियात से माला माल फरमा। जिन असातिज़े किराम से इन्होंने ये हिफ्ज़ किया और जिन उलमाए किराम ने अपनी तकमील फरमाई, अल्लाह उन तमाम को अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा और उम्मत की खिदमत के लिए इन्हें अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करने का शौक़ अता फरमा, कुरान करीम की तिलावत का जज्बा अता फरमा और अल्लाह इसको समझने का शौक़ अता फरमा और फ़हम कुरान करीम अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन, बहुत देर से ये पुरमसरत मंज़र को हमने देखा और निस्बत कुरान करीम पर हमारा जमा होना हुआ। अल्लाह इसे महज अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा ले और अल्लाह इसकी जो लग़ज़िशें हों अपने फ़ज़ल से दरगुज़र फरमा दे। ए अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ज़िंदगी और ज़िंदगी के हर शौबे में नसीब फरमा। ए अल्लाह, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा और उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा और ये दुआएं अपने फ़ज़ल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा। बेरहमतिका या